आज हम बात कर रहे हैं कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, एक ऐसी कंपनी जो डिफेंस एप्लीकेशन, डेयरी इक्विपमेंट और किचन इक्विपमेंट जैसे 3 अलग अलग लेकिन रणनीतिक रूप से जुड़े क्षेत्रों में काम करती है। कंपनी ने DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कई लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किए हैं, जिनसे इसे विशिष्ट डिफेंस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी नो-हाउ और राइट्स मिले हैं। इस साझेदारी का असर आप सीधे कंपनी के प्रोडक्ट सूट में देख सकते हैं। नौसेना के लिए हाई परफॉर्मेंस आइटम्स, शिप बिल्डिंग के लिए स्टील बल्क बार, क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए स्पेशल स्टील अलॉय ब्रिक्स, वेल्डिंग वायर, फ्लक्स और इलेक्ट्रोड्स, आर्म्ड फोर्सेज के लिए फूड कंटेनर और अत्यधिक ठंड में काम आने वाला इंप्रूव्ड स्पेस हीटिंग डिवाइस, जिसे आम भाषा में बुखारी भी कहा जाता है। साल 2020 से कंपनी ने होमलैंड एंड सिक्योरिटी सेगमेंट में भी कदम रखा, जहां यह मॉड्यूलर व्हीकल बैरियर, ऑटोमेटिक टायर किलर, मल्टीपर्पज लॉन्चर और लॉन्ग रेंज LED सर्चलाइट जैसे प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रही है। इन प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी ने कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स की सप्लाई हेतु विदेशी विक्रेताओं के साथ समझौते किए हैं, जबकि फाइनल मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली अपनी फैक्ट्रियों में की जाती है, स्पष्ट रूप से मेक इन इंडिया की भावना के साथ। यह केवल वैल्यू एडेड असेंबली नहीं, बल्कि इन हाउस R&D वाली कंपनी है। वडोदरा के पास कलोल और हलोल में स्थित दोनों प्लांट ISO 9001-2015 से प्रमाणित हैं और यहां पर प्रोडक्ट डिजाइन, इंजीनियरिंग, सिमुलेशन, प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग जैसी क्षमताएं मौजूद हैं। कंपनी का फोकस नए कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस विकसित करने के साथ साथ मौजूदा प्रोडक्ट्स और प्रोडक्शन प्रोसेस की क्वालिटी में सुधार पर भी है, और कुछ नए प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर सुरक्षित किए जाने की जानकारी भी सामने आती है, जो इसके कमर्शियलाइजेशन की दिशा में सकारात्मक संकेत है। अगर हम इसके बिजनेस पोर्टफोलियो को सरल भाषा में समझें, तो कंपनी 3 बड़े स्तंभों पर टिकती है। पहला, डिफेंस एप्लीकेशन इक्विपमेंट, जिसमें बल्क बार, फूड कंटेनर, बुखारी, वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स और स्पेशल स्टील अलॉय ब्रिक्स जैसे उत्पाद शामिल हैं। दूसरा, डेयरी इक्विपमेंट, जहां रोबोटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट, स्टेनलेस स्टील मिल्क कैन, बल्क मिल्क कूलर्स, मिल्किंग मशीन और काउ ग्रूमिंग ब्रश जैसे समाधान हैं, जो दुग्ध संग्रहण से लेकर प्रोसेसिंग तक पूरी चेन को कवर करते हैं। तीसरा, किचन इक्विपमेंट, जिसके तहत राइस कॉर्डरन, दाल कॉर्डरन, ब्रेजिंग पैन, डिस्ट्रीब्यूशन वेसल्स, राइस शूट और दाल स्टोरेज टैंक जैसे बड़े पैमाने पर भोजन तैयार करने वाले संस्थानों के लिए उत्पाद बनाए जाते हैं। यह विविधता कंपनी को मल्टी इंडस्ट्री डिमांड साइकिल से लाभ उठाने और किसी एक सेगमेंट में मंदी आने पर पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में मदद करती है। अब बात करते हैं वित्तीय प्रदर्शन की, क्योंकि आखिरकार किसी भी स्टॉक की असली कहानी उसके नंबर ही बताते हैं। ऋण इक्विटी अनुपात लगभग 0.10 पर है, जो पिछले साल के 0.51 से बेहतर है, और यह बताता है कि कंपनी ने लीवरेज घटाया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8.67 तक पहुंच चुका है, जो पिछले वर्ष 6.32 था, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ब्याज अदा करने की क्षमता सुधरी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 17% है, जो पिछले साल 15.01% से ऊपर है, और कंपनी के 5 साल के औसत 12.52% से भी बेहतर है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.47% है, जो 5 साल के औसत 12.22% से ऊंचा है, हालांकि यह पिछले साल के 18.45% की तुलना में कुछ नरम पड़ा है। इसका संकेत यह है कि भले ही पूंजी के उपयोग पर रिटर्न तेज हुआ है, शेयर होल्डर इक्विटी पर रिटर्न में हल्की ठंडक आई है, संभवतः पूंजी विस्तार, इक्विटी डायल्यूशन या मार्जिन मिक्स के कारण, जिस पर आगे नजर रखना जरूरी होगा। वैल्यूएशन के मोर्चे पर प्राइस टू अर्निंग लगभग 55.09 है, जो इंडस्ट्री PE 72.69 से कम है। यानी प्राइसिंग प्रीमियम मौजूद है, लेकिन साथियों की तुलना में अत्यधिक नहीं। प्राइस टू बुक करीब 8.01 है, जो इंडस्ट्री PB 9.42 से नीचे है। यह बताता है कि बाजार कंपनी के एसेट बेस और रिटर्न प्रोफाइल को अच्छी कीमत दे रहा है, पर अभी भी साथियों से कुछ डिस्काउंट पर। पैग रेशियो 0.89 है, जो वृद्धि के हिसाब से वैल्यूएशन को तुलनात्मक रूप से वाजिब दिखाता है, विशेषकर तब जब ग्रोथ हाई डबल डिजिट में हो। ऑपरेटिंग लेवल पर EBITDA मार्जिन 14.85% है, जो पिछले साल के 14.16% से बेहतर है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.4% है, जो पिछले वर्ष 7.86% से सुधर कर आया है। यह स्पष्ट संकेत है कि कंपनी ने केवल टॉप लाइन नहीं, बल्कि बॉटम लाइन में भी अर्थपूर्ण सुधार दिखाया है। ग्रोथ की स्पीड यहाँ खास ध्यान खींचती है। वार्षिक बिक्री लगभग 67.21% बढ़ी है और वार्षिक मुनाफा 100% से अधिक उछला है।
3 साल का सेल्स कीगा 62.09% और 3 साल का प्रॉफिट कीगा 115.44% है। यह तेज रफ्तार उन कंपनियों के क्लब में शामिल कराता है जो छोटे बेस से स्केल अप करते हुए ऑपरेशनल लीवरेज को पकड़ पा रही हैं। तिमाही आधार पर भी साल दर साल तुलना में बिक्री 41.6% और मुनाफा 58.1% चढ़ा है, जो बताता है कि मोमेंटम केवल पिछले साल की घटना नहीं बल्कि हालिया क्वार्टर्स में भी जारी है। और हाँ, स्टॉक ने पिछले 52 हफ्तों में 1234.61% का रिटर्न दिया है, जो असाधारण है, पर यही बात हमें सतर्क भी करती है। ऐसे रिटर्न के बाद वॉलेटिलिटी, मीन रिवर्जन और प्रॉफिट बुकिंग के जोखिम स्वाभाविक रूप से बढ़ जाते हैं। अब आते हैं कमियों और जोखिमों पर, क्योंकि किसी भी संतुलित विश्लेषण का यह अहम हिस्सा है। सबसे पहली बात, भले ही पीई इंडस्ट्री से कम हो, 55 के आसपास का मल्टीपल सस्ता नहीं माना जाता, खासकर तब जब कैश फ्लो फ्रंट पर चुनौतियां हों। पीबी भी लगभग 8 के आसपास है, जो बुक वैल्यू के मुकाबले ऊंची कीमत को दर्शाता है। दूसरी महत्वपूर्ण चिंता है फ्री कैश फ्लो का अभाव। कंपनी अभी फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रही है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो नकारात्मक यानी लगभग -3.23 पर दिखता है, जो यह बताता है कि तेज ग्रोथ के साथ वर्किंग कैपिटल की मांगें बढ़ी हैं और कैश इनफ्लो अभी उतनी जल्दी नहीं हो रहा। कैश कन्वर्जन डेज 79.37 तक बढ़ गए हैं, जबकि 5 साल का औसत 15.66 रहा है। यह बड़ा विचलन बताता है कि इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स में कैश फंस रहा है। डिफेंस और संस्थागत सप्लाई की प्रकृति के कारण पेमेंट साइकिल लंबा होना आम बात है, लेकिन जो ग्रोथ अभी दिख रही है, उसे टिकाऊ बनाने के लिए कैश कलेक्शन और सप्लाई चेन फाइनेंसिंग पर अनुशासन अनिवार्य होगा। इसके साथ ही रो 18.45% से घटकर 14.47% पर आना भी संकेत देता है कि इक्विटी पर रिटर्न के स्तर पर स्थिरता लाने के लिए या तो मार्जिन्स को और मजबूत करना होगा या एसेट टर्न को तेज रखना होगा। तो फिर निवेशक क्या देखें? सबसे पहले ऑर्डर बुक की गुणवत्ता और उसका कैश में कन्वर्जन कितना तेज है, यह निर्णायक रहेगा। लाइसेंस्ड प्रोडक्ट्स, नेवी फेसिंग सप्लाई और होमलैंड सिक्योरिटी पोर्टफोलियो में रेवेन्यू का मिश्रण आने वाले वर्षों में कैसा बनता है, उस पर वैल्यूएशन की टिकाऊपन टिकी है। दूसरे, एबिटा और पैट मार्जिन का ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव है। इसे बनाए रखने के लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट, प्रोडक्ट मिक्स और प्राइसिंग पावर पर मैनेजमेंट की क्षमता महत्वपूर्ण होगी। तीसरे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यानी रिसीवेबल डेज और इन्वेंट्री डेज यदि अगले कुछ क्वार्टर्स में सामान्यीकृत होते हैं और ऑपरेटिंग कैश फ्लो सकारात्मक होता है, तो वैल्यूएशन को सपोर्ट मिलेगा। चौथे, कैपेक्स प्लानिंग और हलोल कलोल सुविधाओं की उपयोग क्षमता, ड्रिवन प्रोसेस डिसिप्लिन और आरडी से आने वाले नए प्रोडक्ट्स का कमर्शियल स्केल, ये सभी भविष्य के रोज को प्रभावित करेंगे। अंत में, इतने बड़े 52 सप्ताह रैली के बाद एंट्री स्ट्रेटेजी पर ध्यान देना होगा। वोलेटिलिटी को देखते हुए स्टेज्ड अप्रोच, वैल्यूएशन बैंड्स का सम्मान और रिस्क मैनेजमेंट अनिवार्य है। समापन में, कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड इंडस्ट्रीज एक रोचक मल्टी सेगमेंट कहानी है, जहां डिफेंस ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया का संयोजन, मजबूत आरडी क्षमताएं, सुधारते मार्जिन और तेज ग्रोथ एक तरफ हैं, तो दूसरी तरफ हाई वैल्यूएशन, फ्री कैश फ्लो की कमी और बढ़े हुए कैश कन्वर्जन डेज जैसी चुनौतियां हैं। यदि कंपनी वर्किंग कैपिटल टर्न में सुधार लाती है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो को पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पर ले जाती है, तो वर्तमान ग्रोथ नैरेटिव को वास्तविक टिकाऊ वैल्यू क्रिएशन में बदला जा सकता है। निवेशक के रूप में आपका होमवर्क यही है कि आप इन लीडिंग इंडिकेटर्स, ऑर्डर बुक से लेकर कैश फ्लो तक पर नजर रखें और किसी भी निर्णय से पहले अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार विवेकपूर्ण कदम उठाएं। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। निवेश से संबंधित किसी भी निर्णय के लिए कृपया अपने SBI रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से परामर्श करें।